जमाते इस्लामी का इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना। विफाकी पुलिस की पकड़ धकड़। डी चौक पहुंचने वाले जमाते इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। जमाते इस्लामी के एहतजाज से निमटने के लिए इंतजामिया ने रेड जोन कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया। एक्सप्रेस वे और फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मरी रोड भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। मरकजी शाहराहें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सदर स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद पुलिस की एंटी रॉयड फोर्स ने फैजाबाद पुल का कंट्रोल संभाल लिया। आंसू गैस के शेल और दीगर सामान मुहैया। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का क्रैकडाउन। लाहौर में 110 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जमात इस्लामी के कारकुनों की काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद आमद। मुख्तलिफ शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। एक तरफ तो तुम बिजली के बम हम पे गिराओ, एक तरफ तो आईपीपी माफिया को हम पर मुसल्लत करे, और हम जब आवाज उठाए तो तुम अपनी हुकूमती फस्तायत का मुजाहरा करते हुए तुम हमें पसे दीवारे जिंदा धकेलो। तुम जो कुछ भी कर लो, तुम 100 लोगों को पकड़ोगे, यहाँ 1000 और 10,000 लोगों का इजाफा हो जाएगा। जाना नहीं है, बस इंशाल्लाह डटे रहो, हक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। जमात इस्लामी का प्लान बी। रावलपिंडी में मरी रोड पर धरना दे दिया। पुरअमन आईनी जदोजहद कर रहे हैं, हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी ना की जाएं। हुकूमत फसाइयत पर उतर आई। ये धरना कई धरनों में बदल सकता है। धरना खत्म नहीं होगा, बल्कि अभी तो आगाज है। हम 25 करोड़ लोगों को उनका हक दिलाने आए हैं। पूरा पाकिस्तान इस धरने की जानिब देख रहा है। बिजली की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत हमारे कारकुनान को रिहा करे। एक तरफ बिजली के बम गिराते हो, दूसरी तरफ फसाइयत का मुजाहरा करते हो। अब अवाम का सैलाब रुकने वाला नहीं। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर अवाम का खून न छोड़ा जा रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का मुजाहिरीन से खिताब। हाफिज नईम के IPPs को बंद करो के नारेबाजी। कारकुनान को पुरअमन रहने की अपील। मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है। देखिए, पहले ही दहशतगर्दी की एक लहर है जिससे हम नबरद आजमा हैं और उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, रेंजर्स कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाक फौज के अफसर शहीद हो रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि एक पुरअमन एनवायरनमेंट हो, और आप ये जो एजिटेशन की सियासत है इससे हट के आप आएँ, बैठें, हमारे साथ बात करें। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील। अमीर मकाम तारिक फजल चौधरी, अता तारड़ शामिल। जब भी जमात इस्लामी इंदिया देगी, हुकूमत की 3 रुकनी टीम बात करेगी। डी चौक में एहतजाज की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई तकरीबकार घुसकर अमन व अमान को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। डी चौक वाला राज खत्म होना चाहिए। लियाकत बाग में एहतजाज पर इत्तेफाक के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च का कोई जवाब नहीं। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे और धरने की इजाज़त दी गई थी। जमात इस्लामी लियाकत बाग में ही एहतजाज करे। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में सहूलियात देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मुलतवी। PTI को इस्लामाबाद में आज एहतजाज की इजाज़त नहीं मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। आज एहतजाज प्रैक्टिकल तौर पर मुमकिन नहीं। PTI पटिशन नई दरख्वास्त तस्वर होगी। 29 जुलाई F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह एहतजाज के लिए दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद PTI की 29 जुलाई एहतजाज की दरख्वास्त पर वजूहात के साथ फैसला करें। स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाज़त न देने की वजूहात से मुतालिक मुतमईन नहीं कर सके। मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। किसी को सियासी जमात के थ्रेट की बिना पर पटिशनर पार्टी के आइनी हकूक सलब नहीं हो सकते। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। गलत पॉलिसियां हमारे ऊपर थोपने वाले लोग, अमेरिका के गुलाम, ऐसी पॉलिसियां बनाई कि जिससे हमने बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी।
खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का वाज़ेह ऐलान, हम अपने फैसले खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं, अमन लेंगे। सूबे में मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कोई मुसल्लह गिरोह या मुसल्लह शख्स मुझे खैबर पख्तूनख्वा में नजर न आए। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर कार्रवाई जारी रखे। अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसी थोपी। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से हमने घर बार छोड़ा। हमारे नाम पर डॉलर लेकर खाए गए, जिस पर तहफुजात हैं। हमारे अंदर और बाहर ऐसे रासिब मौजूद हैं जो हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बन्नू में अफसोसनाक वाकया हुआ। बन्नू के लोगों ने ताउन करके मजीद नुकसान से बचाया। पहले भी कहा था अपनी इस्लाह कर लो, जो इस्लाह नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। करप्शन करने वाले और मुनशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जलसे से खिताब। पहले तो ये इसका जवाब दे रहे कि पहले ऑपरेशन हुए, अमेरिका से डॉलर लिए गए। सवाल कर तो गवर्नमेंट तो आपकी थी, तो फिर आपने लीडरशिप थे, आप तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, तो आपने जिसने आपको बताया गया कि इसमें डॉलर मिलते हैं, वो ख्वाह अडियाला जेल से बताया या किसी और जगह से, तो इसकी वजाहत करे। वो डॉलर अगर मिल गए तो आपको पता होगा, आपके चीफ मिनिस्टर को पता होगा। इससे पहले महमूद खान था, इससे पहले परवेज़ खटक था, और वही इमरान खान सबको लीड करता था, तो इसकी वजाहत आपको देनी चाहिए। जैसी बातें की जा रही हैं वैसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमेरिका से मिलने वाले डॉलर्स किधर गए। अली अमीन गंडापुर परवेज खटक महमूद खान से पूछें, तब वो वज़ीर आला थे। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में अपने लीडर से पूछे कि डॉलर किधर गए। क़याम अमन के लिए रियासत की रिट कायम करना होगी। अली अमीन गंडापुर सियासत ना चमकाएं, अमन अमान बेहतर करना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मुकाम का वज़ीर आला KP को जवाब। अली अमीन गंडापुर ने मीटिंग में ताउन का यकीन दिलाया। हम उनकी मजबूरी समझते हैं, उन्होंने अडियाला भी जवाब देना होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तज़ादात का मजमुआ है। एक तरफ कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरा कहते हैं कि किसी की इजारादारी कायम नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों को तहरीक इंसाफ वापस लेकर आई। वज़ीर इत्तलात अता तारिक। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। दुनिया का पहला, पाकिस्तान का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। चिल्ड्रन वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, जिसमें बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर शिकायत है या कोई खुदा न खास्ता बच्चा अगवा हो गया है, मिल नहीं रहा, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ की बात है, तो वो फ़ौरन आज से वो ऑपरेशनल हुआ है। मैं अभी उसका इफ्तिताह करके आई हूँ। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है और खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काम मुश्किल काम है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, मुश्किलात और चैलेंजेस हैं। गरीब लोगों की तादाद ज्यादा है। हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। यही चिराग जलेंगे तो इंशाअल्लाह रोशनी जरूर होगी। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन अमान में बेहतरी आई। सेफ सिटी अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहा। सेफ सिटी ने मेरी तवक्कुआत से बढ़कर काम किया। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी बनाएंगे। 3 माह पहले ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विमेन हॉस्टल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा सख्ती से निपटेंगे। एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां आजीवन बनाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक्तदार में पहुंचना है। धरना पार्टी के पास एहतजाज और धरने के लिए खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। PTI की भूख हड़ताल डाइट प्लान करार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली भूख हड़ताल शाम 7 बजे खत्म होना डाइट प्लान है। 9 मई के मुजरिम के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है। भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। 25 करोड़ आवाम को भूख में मुब्तला करने वाले 9 मई के मुजरिम के लिए 4 घंटे ही भूखा रहा जा सकता है। तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल धारे में आना पड़ेगा। जिस तरह की तर्ज सियासत है उनकी, जो इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी और जो शिद्दत की जो वो पॉलिटिक्स इस वक्त कर रहे हैं,
जिसका शाखसाना आपने देखा कि 9 मई को क्या कुछ नहीं हुआ। ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, वो जो इंतशार की सियासत चाहते हैं, तो इनको किनारा कश होना पड़ेगा। पीटीआई को तर्ज सियासत बदलना है तो सानिया 9 मई की माजरत करे। पीटीआई को इंतशार की सियासत से किनारा कशी करना होगी। ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, इनसे किनारा कश होना पड़ेगा। पीटीआई ने जो मांगा ही नहीं वो दे दिया गया। अदालती फैसले आइन के मुताबिक ना हो तो मसाइल होते हैं। बिजली के बिल अदा करना आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं। IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों से 246 अरकान असम्बली ने PTI वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। कौमी असम्बली के 39 अरकान ने PTI से वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा करवाए। साहिबजादा हामिद रजा और रियाज फितियाना ने PTI से वाबस्तगी सर्टिफिकेट नहीं दिए। पंजाब असम्बली के 107 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 91, जबकि सिंध असम्बली से 9 अरकान ने PTI से वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। तहरीक इंसाफ ने खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। 67 खवातीन और 11 अकलियती नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई गई। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की हुकूमत डूब गई। इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब। वफाकी वज़ीर कानून ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कबल अज़ वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सब ठीक चल रहा है। असम्बलियाँ 5 साल पूरे करेंगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। अज़मा बुखारी की जाली वीडियोस के जरिए तज़लील की गई। डीप फेक वीडियो में मुलविस अफराद को निशाने इबरत बनाएंगे। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के मामले का पीछा करेंगे। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा और नून लीग की दीगर ख़वातीन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासत का मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए। सियासी हथकंडों के तौर पर ख़वातीन को इस्तेमाल करना किसी को ज़ेब नहीं देता। शाइस्ता परवेज़ मलिक। समुद्री तूफान गैमी चीन से टकरा गया। हुकाम के सैलाब की वार्निंग जारी। लाखों अफराद को इनखला का हुक्म। समुद्री तूफान गैमी चीन से टकराने वाला तीसरा ताकतवर तूफान है। फोचियान सूबे में 227 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। गुज़िश्ता साल बीजिंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में डोकसोरी तूफान से $30 बिलियन का नुकसान हुआ था।